हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी के पहले चैप्टर जो कि शिवलाल में दिया हुआ है, शिवलाल पब्लिक प्रकाशन में। तो पहला प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका उत्तर है, भारत का आर्थिक इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के प्रमुख उद्योगों के नाम बताओ। राइट द नेम ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ हिंदू सिविलियंस। तो इसका उत्तर है, नौका एवं छोटे जलयानों का निर्माण। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। तीसरा है पक्की ईंटों का निर्माण। चौथा है तांबे के सिक्के। पांचवा है मोहर अस्त्रों का निर्माण। अब तीसरा प्रश्न है, उत्तरी रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका उत्तर है, रेशम मार्ग प्राचीन काल में मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापार सांस्कृतिक सड़कों से जुड़ा था। ये भारत से चीन से होकर पश्चिम की ओर मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला था। अब प्रश्न है, प्राचीन भारत के सड़क परिवहन के प्रमुख मार्ग कौन से थे? तो प्राचीन भारत के सड़क परिवहन के प्रमुख मार्ग दो थे, उत्तर पथ और दक्षिणों पथ। उत्तर में पहला है उत्तर से दक्षिण, दूसरा है उत्तर से दक्षिण पूर्व और पूर्व पश्चिम तक का मार्ग। दक्षिण में तक्षशिला से मथुरा तक का मार्ग। प्राचीन भारत में सड़क परिवहन के प्रमुख साधन क्या थे? प्राचीन भारत में सड़क परिवहन के प्रमुख साधन पैदल यात्रा, बैलगाड़ी, खच्चर गाड़ी, इक्का गाड़ी, हाथी, घोड़ा, पालकी, ऊंट गाड़ी आदि थे। प्राचीन काल में जल मार्ग को समझाइए। डिस्क्राइब अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट इन इनसाइड इंडिया। प्राचीन भारत में जल परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था। यह परिवहन कम लागत तथा कम श्रम वाला माना जाता था। चाणक्य के अनुसार जल परिवहन दो थे। बाद में तीसरा जल भी उदय हुआ। नंबर 1 तट से, नंबर 2 मध्य सागर से, नंबर 3 नदियों से। मद्रास में देसी बैंकर को किस नाम से जाना जाता है? मद्रास में देसी बैंकर को चेट्टी नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा पंजाब में महाजन, उत्तर प्रदेश में साहूकार और राजस्थान मेवाड़ में सेठ और महाराष्ट्र में सराफ नाम से जाना जाता है। देसी बैंकर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है, बंगाल प्रांतीय बैंकिंग जांच। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म जो हुंडी का व्यवसाय करता है, चाहे निक्षेप करता है अथवा नहीं, देसी बैंकर की श्रेणी में आते हैं या आता है। देसी बैंकर के कार्य क्या है? देसी बैंकर का पहला कार्य है मांग पर दे। नंबर 2 है निश्चित अवधि की समाप्ति पर दे जमा के रूप में। तीसरा है ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और गैर बैंकिंग कार्य में आता है दुकानदारी, व्यापार करना या व्यापारिक फर्मों के एजेंट होना। हुंडी, व्हाट इज मीन्स बाय हुंडी? हुंडी एक शर्तहीन विलेख है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है वह मुद्रा की निश्चित राशि का भुगतान इनमें से निम्नलिखित व्यक्ति या इससे उसमें लिखित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दे। हुंडी एक कैसा विलेख है? हुंडी एक विनिमय विलेख है। विलेख की तरह प्रादेशिक भाषा में लिखा जाता है और लिखा जाने विलेख है। ये दो प्रकार के होते हैं। हुंडी दो प्रकार की होती हैं। वाहक विलेख की भांति कौन सी हुंडी होती है? वाहक विलेख की भांति धनजोग
हुंडी होती है। हुंडी के प्रकार होते हैं समय के आधार पर और भुगतान के आधार पर। समय के आधार पर हुंडी, दर्शनीय हुंडी, मुद्दतीय हुंडी। भुगतान के आधार पर धनजोग हुंडी, सहजोग हुंडी, फर्मगानजोग हुंडी और नामजोग हुंडी। धनजोग हुंडी किसे कहते हैं? जिसके कब्जे में ये हुंडी होती है वही भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। सहजोग हुंडी, इस प्रकार की हुंडी का भुगतान किसी प्रतिष्ठित व्यापारी या व्यक्ति को किया जाता है, उसी व्यक्ति को सहा का पुकारा जाता है। नामजोग हुंडी, इस हुंडी में प्राप्त करने वाले या प्रापक का नाम लिखा होता है, इस कारण इस नामजोग हुंडी कहते हैं। ये हुंडी साधारण बिल की भांति, इसका पराक्रमण बेचान द्वारा या सुपुर्दगी द्वारा होता है। निगम के मुखिया का क्या नाम था? निगम के मुखिया का नाम श्रेष्ठी था। श्रेणी के 2 कार्य बताओ। श्रेणी का पहला कार्य अपने क्षेत्र या विशिष्ट उद्योग या व्यापार में अपना अधिकार स्थापित करना, वस्तु की प्रभावित गुणवत्ता को बनाए रखना और व्यापारिक व्यवहार में विश्वास कायम रखना, अपनी वस्तुओं की कीमत स्थिर रखना, अपने सदस्यों के हितों, उनके आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु स्थानीय प्रशासन या सरकार तक अपनी आवाज़ उठाना। रोमन साम्राज्य में ब्लैक गोल्ड किसे कहा था? किसका नाम था? रोमन साम्राज्य में ब्लैक गोल्ड किसका नाम था? इसका उत्तर है रोमन साम्राज्य में ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को कहते हैं। वैदिक सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य की क्या स्थिति थी? वैदिक सभ्यता में नगरीय व्यावसायिक सभ्यता न होकर विशुद्ध ग्राम कृषि सभ्यता थी। इस सभ्यता में ही स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्त्र उद्योग, काष्ठ उद्योग, कृषि उपकरण का निर्माण तथा आभूषण का निर्माण, अस्त्र एवं शस्त्र का निर्माण आदि होता था। गुप्त काल और मौर्य काल में व्यापार एवं वाणिज्य की दशा समझाइए। गुप्त काल एवं मौर्य काल के व्यापारिक वाणिज्य स्वर्णिम युग था। इस काल में काफ़ी मात्रा में मलमल का उत्पादन उच्च कोटि पर होता था। मौर्य काल में इस्पात और वस्त्र, हीरे मोती, मसाले, औषधि का निर्यात विभिन्न देशों में होता था।